जी, क्या नाम आपका? वसुमन। आज क्या कार्यक्रम था आज का? आज हमारे यहाँ शिवरात्रि का पर्व था। शिव जी, जयंती हमने मनाई है। जी, शिव जयंती का मतलब वो बताया रहस्य जी, कि हम अपने आत्मा को कैसे पावन बना सकते हैं, जी, कैसे सृष्टि को पावन बना सकते हैं। जी, तो इसमें धरा पर शिव परमात्मा आ चुके हैं। जी, कलयुग के अंत के जो 100 साल रहते हैं, इसमें परमात्मा आते हैं। जी, अब ये सर्कल तो चलता रहता है। जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। जी, अब कलयुग के बाद घूमकर सत्युग आएगा, जी, क्योंकि देवी देवताओं की दुनिया थी। जी, तो इस दुनिया को कोई साधु संत नहीं बदल सकता, इधर जी, स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। जी, तो उन्होंने परिचय ये दिया कि मैं शरीरधारी नहीं हूँ। जी, जो हमारे राम थे, कृष्ण थे, ये देवता थे, जी, सत्य की क्रिएशन थे। जी, वो मानव जो देवता थे वो भगवान तुल्य थे, क्योंकि उनके अंदर सभी गुण थे। और इनको बनाया किसने? स्वयं परमात्मा ने। वो कहते हैं कि मैं तो जो शरीर धारण करता है वो जी, शरीर छोड़ेगा भी, जी, तो वो तो विनाशी हो गया। जी, परमात्मा कहते हैं मैं तो अविनाशी हूँ, जी, मेरा ना जन्म होता ना मृत्यु होती। तो जी, कौन हुआ वो? यानी कि शरीरधारी तो नहीं है, तो वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। और अंत में कलयुग के अंत में आके 1936 में जब उनका पाठ स्टार्ट हुआ आने का, तो वो ज्योति बिंदु सामने प्रकट हुआ, साक्षात्कार हुए। तो हैदराबाद में दादा लेखराज जी थे, तो उनको भी पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। तो उनको वो साक्षात्कार हुए, ज्योति बिंदु सामने आई, बोले कि मैं वो भी कौन है ये? कहते हैं मैं शिव हूँ मैं, और मैं कलयुग के अंत में ही आता हूँ। तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ और आपका नाम मैं आज से ब्रह्मा रखता हूँ। ये संगम युग स्टार्ट हो गया है, इससे पहले मेरा पार्ट नहीं है आने का। तो वो कहते हैं, तो जैसे वो ज्योति बिंदु जब जारी थी, तो उन्होंने अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, उनके माध्यम से ज्ञान देने लगे। तो उन्हें हैदराबाद सिंध में इसकी स्थापना हुई थी। स्टार्टिंग में ये बोर्डिंग स्कूल था, उसमें संसारिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी और ये दिव्य गुणों की पढ़ाई भी। जी। यहाँ पर क्या प्रोग्राम रहने वाला है? आगे क्या गतिविधियाँ रहेंगी प्रोग्राम की? यहाँ पे ये है कि डेली यहाँ पर जो ज्ञान मुरली है वो सुनाया जाता है। वो स्वयं परमात्मा के स्टेटमेंट है, किसी ग्रंथों से नहीं लिया गया, किसी साधु सन्यासी की वाणी नहीं। जो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में आकर बोली, वही स्टेटमेंट चल रही है यहाँ पर। तो इसमें क्या दिव्य गुणों की इसके अंदर मतलब धारण करता है इंसान। वो कहता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है। आज दुनिया में एजुकेशन तो है, लेकिन तरक्की बहुत है साइंस की, दुनिया कहाँ जा रही है? पतन की ओर। आज संस्कार नहीं रहे इंसानों के। एक घर में परिवार के बंदे एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। आज देखो वृद्धाश्रम क्यों खुले, उनको भेज देते हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन स्वयं परमात्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा देते हैं। ओम शांति आश्रम में कहते हैं भाई सुई तक नहीं हिलती, पत्रकार का मोबाइल चोरी हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? चोरी हो जाता है। देखो जो प्रोग्राम वगैरह आते हैं सब टाइप के लोग आएंगे उसके अंदर, रूटीन में तो आते नहीं। रूटीन में तो भगवान के बच्चे जो हैं वो तो चोरी नहीं करते, लेकिन जो प्रोग्राम होते हैं उसमें दुनिया वाले भी आते हैं। तो अगर चोरी होता है तो वो कर सकते हैं। इतना कि अपने सामान की संभाल हम खुद रखें, यही है।